हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो कि पिछले सालों में पूछा गया है उसी का हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक्टिव वॉइस में दिया गया है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। तो देखिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन में कैन नॉट दिखता है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैन नॉट बी जोड़ते हैं, यानी कि इसमें हम बी जोड़ देती हैं। तो चलिए बनाते हैं। जैसा कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो हो जाएगा दिस वर्क कैन नॉट बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस बनाते समय, तो हो जाएगा डन बाय रीता, यानी कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। दूसरा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। एक्टिव में है ही नोज मी वेल, यानी कि वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। देखिए, जब एक्टिव वॉइस में नो दिखता है, नो मीन्स होता है जानना, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नो के संग टू जोड़ देती हैं, इसमें हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर मी दिया गया है तो मी का हो जाएगा आई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदल जाएगा आई। जैसा कि इंडेफिनिट में रहता है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इजे मार से बनाती हैं, तो आई के संग हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया, अगर नो आता है तो टू जोड़ते हैं, यानी कि नॉन टू। उसके बाद ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। उसके बाद विल का विल लिख देंगे। जैसा कि हमने बताया, इसमें बाय का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आई एम नॉन टू हिम विल। अगला है एक्टिव में हु राइट्स अ लेटर। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में अगर हूँ आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम बाय हुम कर देती हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम। पैसिव वॉइस हो जाएगा बाय हुम। उसके बाद अ लेटर है, यानी कि एक पत्र है। जैसा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, यानी कि अ लेटर है तो इच का प्रयोग करेंगे, एक पत्र है तो इच अ लेटर। राइट्स लिखा गया है तो जैसा कि हम इसको बनाएंगे तो जैसा कि हमें पता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा रिटेन। बाय हुम इज अ लेटर रिटेन। अगला है हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। देखिए, जब एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसके संग हम 8 प्रीपोजिशन जोड़ देती हैं। और चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, मी का आई हो जाएगा। ये हमारा किस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आई के संग हम वाज लगाते हैं, हो जाएगा आई वाज। उसके बाद सरप्राइज्ड लग जाएगा, ये हमारा थर्ड फॉर्म है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, दोनों एक ही है लेकिन हमें पहचानना है। ये हमारा थर्ड फॉर्म लगा है क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करती हैं। उसके बाद जैसा कि हमने बताया, सरप्राइज्ड के संग हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सरप्राइज्ड एट। उसके बाद हिज रिप्लाई, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई। अगला देखते हैं, प्लीज कीप टू द लेफ्ट। देखिए, इसको जब हम बनाते हैं, जब एक्टिव वॉइस में प्लीज आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं और बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि प्लीज की जगह पर लिखेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया। उसके बाद क्या है, प्लीज का तो इतना हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बचा क्या, कीप टू द लेफ्ट, वैसे ही उतार देंगे कीप टू द लेफ्ट। हमें क्या करना है, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ना है, बाकी उतार देना है, वैसे ही बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। अगला है मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। देखिए, इसको जब हम बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो क्वालिटी का हो जाएगा क्वालिटी। ये हमारा किस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में है। जब हम बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे, तो क्वालिटी के संग हम वाज का प्रयोग करेंगे, क्वालिटी वाज। उसके बाद नेवर कंप्रोमाइज्ड, ये हमारा थर्ड फॉर्म है कंप्रोमाइज्ड। उसके बाद बाय मिस्टर गेस्लर। अगला देखते हैं, एक्टिव वॉइस में शी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए, इसको जब हम बनाते हैं, ये हमारा किस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। जब इसको हम बनाएंगे
पैसिव वॉइस में तो इसमें हम बिंग जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट अ लेटर है तो सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, उसके बाद इज। जैसा कि हमने बताया बिंग जुड़ जाता है तो अ लेटर इज बिंग। उसके बाद राइटिंग का हो जाएगा रिटेन, क्योंकि जैसा कि हमने बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो हो जाएगा रिटेन। बाई हर होगा, यहाँ पर सी है तो हर होगा। अ लेटर इज बिंग रिटेन बाई हर। अगला देखते हैं, द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट। देखिए इसको जब हम बनाएंगे, ये हमारा किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। जब हम बनाएंगे तो आज ये वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है द सर्वेंट, एक्टिव वॉइस में है तो द सर्वेंट ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द सर्वेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि द सर्वेंट। उसके बाद द सर्वेंट यानी कि एक है नौकर तो वाच का प्रयोग करेंगे, द सर्वेंट वाच पनिश्ड बाय द मास्टर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, द सर्वेंट वाज पनिश्ड बाय द मास्टर। अगला है आई नो हिम वेरी वेल। देखिए इसमें भी एक्टिव वॉइस में क्या है, नो आया है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नो के संग हम टू जोड़ देंगे। तो चलिए बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हिम है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद इज, कैसा कि यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो जैसा कि हमने बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज मार्क का प्रयोग करते हैं, तो ही के संग हम इज का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा ही इज। उसके बाद नो का हो जाएगा नॉन, जैसा कि हमने बताया नो के संग हम टू जोड़ते हैं तो हो जाएगा नॉन टू। आई का हो जाएगा मी वेरी वेल। देखिए हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहचानेंगे कैसे, जैसा कि आई है तो वर्ब के संग एस या एस नहीं जुड़ेगा, ऐसे हम पहचान लेंगे तो हो जाएगा इसका ही इज नॉन टू मी वेरी वेल। अगला है द टीचर बीट द मिस्chievous बॉय। देखिए मिस्chievous का अर्थ होता है शरारती, बॉय मीन्स लड़का यानी कि शरारती लड़का। तो देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये हमारा द मिस्chievous बॉय जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि द मिस्chievous बॉय। उसके बाद ये हमारा किस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में है, क्योंकि बीट का बीट ही होता है सेकेंड फॉर्म। तो देखिए ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट में है तो जैसा कि मिस्chievous बॉय है यानी कि एक ही लड़का है तो वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉच। उसके बाद बीट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म बीटेन बाय द टीचर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो देखिए हमने इसमें इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं शुभम, तब तक के लिए धन्यवाद।